हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट। ये चैप्टर का पार्ट थर्ड है। इससे पहले जो पार्ट था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था एवरेज इनकम को। ठीक है, तो एवरेज इनकम कितनी अच्छी चीज होती है कि हम लोग कंट्रीज के डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब कंट्री के डेवलपमेंट को कंपेयर तो कर सकते हैं एवरेज इनकम के बेसिस पे, लेकिन इसकी क्या क्या लिमिटेशंस है वो हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। मींस लिमिटेशंस ऑफ एवरेज इनकम, क्योंकि जो चीज अच्छी होगी हम लोग क्या कर रहे हैं उसको कंपेयर कर रहे हैं कि उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो होगी। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो लेक्चर बनाया गया है ये आपके एग्जाम में कभी बोर्ड के एग्जाम में फिर हाफ ईयरली में कभी भी क्वेश्चन आ जाता है कि तो उसको हम लोग किस तरीके से आंसर लिख सकते हैं, इस तरीके से हम लोग एग्जांपल देके उसको समझा सकते हैं। वो इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन किस टाइप से आता है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ एवरेज इनकम, वो डायरेक्टली पूछ सकता है, या फिर एक और क्वेश्चन ये आ सकता है व्हाट प्रॉब्लम्स डज द एवरेज इनकम हैव। ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोग क्या है आंसर लिखेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं इस लेक्चर में। तो हम लोग बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ एवरेज इनकम। एवरेज आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन बट दे हाइड डिस्पैरिटीज। मींस एवरेज जो है वो यूजफुल तो है कंपैरिजन के लिए, लेकिन वो क्या छुपा देता है, उसकी कंट्रीज की डिस्पैरिटीज को छुपा देता है। मींस असमानता को छुपा देता है। मींस जो कंट्री की इनकम है उसमें क्या है, काफी सारी असमानता है। कोई इंसान ज्यादा कमाता है तो कोई इंसान बिल्कुल कम कमाता है। मींस जो असमानता है लोगों के इनकम के बीच में उसको क्या कर देता है, छुपा देता है। मींस वो एवरेज बता देता है कि इतना इंसान हर इंसान कमाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल लेकर समझते हैं। पहला एग्जांपल लिया हम लोगों ने कंट्री ए, सेकंड एग्जांपल लिया हम लोगों ने कंट्री बी का। ठीक है, कंट्री ए में कितने परसेंट है टोटल, 5% है। पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, पर्सन 5। अब इनकी इनकम कितनी है, पर्सन 1 की भी इनकम कितनी है 100, पर्सन सेकंड की भी इनकम कितनी है 100, पर्सन थर्ड की भी इनकम कितनी है 100, पर्सन 4 की भी इनकम कितनी है 100, पर्सन 5 की भी इनकम कितनी है 100। मींस सबकी बराबर बराबर इनकम है। ठीक है, अब टोटल इनकम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल इनकम कैसे निकालेंगे, जब हम लोग पूरी कंट्री की पॉपुलेशन को क्या कर देंगे, पॉपुलेशन की इनकम को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कंट्री की पॉपुलेशन की जो इनकम है उनको अगर आप लोग ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी, उसकी कंट्री की इनकम हो जाएगी, मींस नेशनल इनकम हो जाएगी। तो कंट्री ए की टोटल इनकम कितनी हो गई 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 क्या हो जाएगी 500। ठीक है, मींस टोटल पॉपुलेशन की जो इनकम है उसको क्या कर दिया हम लोगों ने, ऐड कर दिया। तो टोटल इनकम कितनी आ गई 500। अब टोटल इनकम तो पता चल गई, लेकिन टोटल इनकम के बेसिस पे हम लोग कंट्री को कंपेयर नहीं कर सकते हैं किसका डेवलपमेंट कितना है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज इनकम निकालेंगे। तो एवरेज इनकम का हम लोगों ने फार्मूला देखा था पिछले लेक्चर में, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। अब टोटल इनकम कितनी है 500। ठीक है, और टोटल पॉपुलेशन कितनी है 1 2 3 4 5, 5% रहते हैं कंट्री में, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हम लोगों ने 5। तो एवरेज इनकम कितनी आई 100, मींस एवरेज इनकम कितनी हुई 100। मींस कंट्री ए की एवरेज इनकम कितनी है 100। मींस एवरेज इनकम का तरीका ये है कि हर आदमी कितने रुपए कमा रहा है 100 रुपीस कमा रहा है। तो वास्तव में यहाँ पे क्या हो रहा है 100 रुपीस ही कमा पा रहा है वो। ठीक है, मींस ये हम लोग ऐसा होता नहीं है कि हर इंसान बराबर इनकम कमाए। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि हम लोग ऐसा सोच सकते हैं। ठीक है, अब कंट्री बी की बात करते हैं हम लोग। तो कंट्री बी में भी कितने परसेंट है 5% है कंट्री ए की तरह। ठीक है, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4 एंड पर्सन 5। अब पर्सन 1 की इनकम कितनी है 70 रुपीस, पर्सन 2 की इनकम है 20 रुपीस, पर्सन 3 की इनकम है 60 रुपीस, पर्सन 4 की इनकम है 50 रुपीस, और पर्सन 5 की इनकम क्या है 300 रुपीस। ठीक है, तो सबकी इनकम क्या है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, सबकी इनकम क्या है अलग अलग है। तो हम लोग इनकी टोटल इनकम कैसे निकालेंगे कि जो पॉपुलेशन की जो इनकम है उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे हम लोग। ऐड कर दो 70 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 300। अगर हम लोगों ने टोटल पॉपुलेशन की जो इनकम है उसको ऐड कर देंगे हम लोग तो टोटल इनकम आ जाएगी। तो टोटल इनकम हम लोगों ने प्लस किया तो क्या आई 500। ठीक है, मींस कंट्री बी की जो इनकम है टोटल इनकम क्या हो गई 500 हो गई। तो एवरेज इनकम क्या है, एवरेज इनकम का फार्मूला देखा था हम लोगों ने, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल इनकम कितनी हो गई 500 हो गई, और टोटल पॉपुलेशन कितनी है 5। मींस एवरेज इनकम कितनी आई हमारी 100। मींस एवरेज इनकम इधर कंट्री ए के लिए भी 100 आ रही थी और कंट्री बी के लिए भी क्या आ रही है 100 आ रही है। लेकिन अब 100 मतलब ये
कंट्री बी की जो 100 एवरेज इनकम आई है वो ये दिखाता है कि हर इंसान अप्रॉक्स 100 रुपीज तो कमाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पर्सन सेकंड जो है वो क्या कमा रहा है, ओनली 20 रुपीज कमा रहा है, लेकिन एवरेज क्या बता रहा है कि 100 रुपीज कमा रहा है। ठीक है, तो जो अंदर की डिस्पैरिटीज है, जो कंट्री के अंदर जो वास्तव में पर्सन की इनकम है उसको क्या कर देता है, वो छुपा देता है। मींस ये चीजें जो छुपा देता है कि उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, ठीक है, वास्तव में उसकी कंडीशन क्या है। मींस अगर हम लोग बात करें तो पर्सन 5 सबसे ज्यादा कमा रहा है 300 रुपीज, ये तो एवरेज इनकम से भी ज्यादा है, लेकिन एवरेज इनकम इसकी अमेरिको या फिर जो ज्यादा कमा रहा है उसको भी क्या कर रहा है, छुपा देता है कि ये इंसान 300 कमा रहा तो भी उसको छुपा देता है कि वो भी काउंट क्या होगा कि वो भी अप्रॉक्स 100 रुपीज ही कमा रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो ये क्या है, एक रियल एग्जांपल है कि वास्तव में जो कंट्री में होता आ रहा है, ठीक है, कि उसके जो ग्राउंड रियलिटी उसको क्या कर देता है, एवरेज इनकम छुपा देता है। ठीक है, तो हम लोग ये समझने वाले थे कि जो लिमिटेशन है एवरेज इनकम की वो हम लोग किस तरीके से पता लगाएंगे। तो इधर क्या हो रहा है, इधर हम लोग एक सोच सकते हैं कि वास्तव में 100 एवरेज इनकम है, और इधर वास्तव में भी हर पर्सन की एवरेज इनकम कितनी है, 100 की है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्राउंड रियलिटी में काफी सारा चेंजेस देखने को मिलता है कि 80 रुपीज का चेंजेस आ गया पर्सन सेकंड और पर्सन और एवरेज इनकम के बीच में। ठीक है, तो ये चीजें जो है पर्सन फिफ्थ और पर्सन जो एवरेज इनकम है उसके बीच में भी क्या आ गया, 200 रुपीज का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो ये जो डिफरेंस है वो दिखा देता है कि जो एवरेज इनकम जो है वो उस डिफरेंस को क्या कर देता है, छुपा देता है। ठीक है, तो ये चीज देखने वाले थे हम लोग कि इट डज नॉट टेल हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। मींस ये नहीं बताता एवरेज इनकम कि जो पर्सन के बीच में जो इनकम है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोगों ने समझा लिमिटेशंस ऑफ एवरेज इनकम। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज। मींस इनकम के अलावा भी कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज हो सकते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।